नमस्कार दोस्तों। फिलहाल मैं अभी पढ़ने के लिए बैठा था तो सोचूं कि मैं अपनी मन की बात आपको शेयर करूं। ये यूथ के लिए जो अभी सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है। देखो भाई, सरकारी जॉब की तैयारी कर लो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन 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 इसमें इस तरह से एकदम मत घुल जाओ कि मतलब इसी पे 4 साल 5 साल 6 साल टाइम देते रहो। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी जो नौकरी की तैयारी नहीं करो, मगर इस पे उतना टाइम नहीं दो। टाइम दो, 3 4 साल टाइम दे दो, काफ़ी है। अब सरकारी जॉब नहीं होता है तो आप स्किल सीखिए, एक फील्ड में मास्टर करिए, उसके बाद कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाइएगा। स्किल है तब, और स्किल नहीं है तो आप दर दर के ठोकर खाते रहिएगा। आपको पूछने वाला कोई नहीं है। सुने होंगे कि जो हाई कोर्ट में जो चपरासी प्यून का वैकेंसी निकला हुआ था, विश्वास नहीं करेगा। जो पीएचडी होल्डर है ना, 32,000 फॉर्म भरा है स्टूडेंट। मतलब पीएचडी होल्डर, समझ सकते हैं कि मतलब डॉक्टरेट की डिग्री उपाधि पीएचडी स्टूडेंट। वो किस चीज़ के लिए? प्यून की जॉब के लिए। इसमें प्यून कितना छोटा पोस्ट होता है, उस पोस्ट के लिए पीएचडी होल्डर ने अप्लाई किया है। सोच सकते हो कि मतलब युवाओं की मानसिकता क्या है कि किसी भी तरह से हमको सरकारी नौकरी हो जाए, वो कैसा भी हो। तो इससे तो यही साबित होता है कि उसके पास डिग्री है, नॉलेज नहीं है। मान लीजिए कि मैं आज एक स्टार्टअप शुरू करता हूँ, ठीक है। हाँ, मान लीजिए कि मैं एक स्टार्टअप शुरू करता हूँ तो उसमें मुझे टैलेंटेड स्किलेबल बंदा चाहिए। हायरिंग तब तो मेरा कंपनी चलेगा। मान लीजिए कि हम कंपनी खड़ी किए, अब ऐसा मुझे बंदा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट में। ये हार्श रियलिटी है अभी इंडिया की। ये मानो या ना मानो, आपको मानना पड़ेगा। जैसे हम स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसमें 100 को हम इंटरव्यू देंगे तो उसमें से 3 से 4 ऐसा होगा कि उससे जॉब मिलेगी, बाकी सब रिजेक्ट है। ये रियलिटी है इंडिया की, ये मानना पड़ेगा आपको, समझे। और जो कह रहे हैं ना कि मतलब जॉब नहीं है, ज़्यादा जॉब है। हाँ, ये कहो कि मतलब जॉब, जो पहले जॉब था वो अब रिप्लेस हो गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे मतलब जॉब रिप्लेस हो रहा है। ये हकीकत है। तो उस हिसाब से आपको भी रिप्लेस होना चाहिए कि ना कि दिन पर दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है तो आपका माइंडसेट पूरा होने वाला है कि सर 2 3 साल मेहनत करेंगे, सरकारी नौकरी ले लेंगे, आप लाइफ सेट है। ये अब दौर गया। पहले कौन सोचा था कि मतलब यूट्यूब पे कोई पैसा कमा सकता है, या फेसबुक से, या इंस्टाग्राम, ये सब से पैसा कमा सकता है। किसी को बताते तो उसला पागल समझता है या मूर्ख समझता है कि क्या बोल रहा है, कि वीडियो बना के कौन पैसा कमाता है। मगर आज रियलिटी है ना, यूट्यूब यूट्यूब ने कितने को अच्छा खासा सपोर्ट किया, कितने को अच्छा मुकाम तक पहुंचा दिया है। ये कैमरामैन जो है वीडियो शूट करता है, वो भी तो एक जॉब है। यूट्यूब को मैनेज करना वो भी तो एक जॉब है। वीडियो एडिटिंग ये भी तो जब, ये सब पहले के आदमी को हम बताते तो कोई विश्वास करता कि मतलब वीडियो एडिटिंग ये सब जॉब है। मगर आज ये सब जॉब में आ रहा है ना। एक एक बंदा महीना के 40,000 50,000 कमा रहा है वीडियो एडिटिंग से। आपको क्या लगता है वो सब पागल है? यही यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आप स्किल पे ज़्यादा फोकस करिए। एक हाल ही में मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से एक लड़की थी। मान लीजिए कि उसके पास डिग्री है, मतलब ऐसा नहीं कि डिग्री है, मगर वो स्किल में इतने बेहतर थी, इतने बेहतर थी कि उसको 72 लाख, हाँ 72 लाख का पैकेज मिला है रोल्स रॉयल की तरफ से। सोच कि सबसे नंबर 1 कंपनी रोल्स, 72 लाख की थी पैकेज। आप ऐसा उसका मंथली निकाल लीजिए कि मंथली का उसको कितना मिलेगा। तो स्किल का ये पावर होता है। आप एक ऐसे मैंने स्टूडेंट देखा है जिसके पास लगभग वो हर मतलब फर्स्ट क्लास से लेके इंटर ग्रेजुएशन तक वो टॉप करती रही। लड़की है, उत्तर प्रदेश की है, टॉप करते रही। और दर दर के ठोकर खाने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिला। जॉब न मिलने का रीजन एक चीज, उसके पास स्किल नहीं था। डिग्री उसके पास सब चीज़ की थी,
डिग्री का मतलब उसके पास भंडार था, डिग्री हो गया, मेडल हो गया, ट्रॉफी हो गया, मतलब हर चीज में वो नंबर वन थी। कैसे कहता है कि टॉपर, एक बैक बैक बेंचर। जो टॉपर होता है ना, वो उतना कुछ नहीं कर पाता, वो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देता है। जो बैक बेंचर है ना, उसका दिमाग कुछ अलग चलेगा कि नहीं पढ़ाई उतना है इम्पोर्टेंट, मतलब वो ज़्यादा फोकस करता है अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में, स्किल को बेहतर बनाने में, कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये होता है। आप जितना जो बिलियनर है ना, उसका आप हिस्ट्री चेक करिए, वो सब बैक बेंचर है। ऐसा नहीं कि वो बचपन से मतलब जीनियस था। कोई ड्रॉप आउट मिलेगा, कोई कॉलेज अधूरे में छोड़ दिया, कोई अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड से छोड़कर कुछ अलग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्किल का कमाल है। ये नहीं कह रहा कि डिग्री डिग्री इम्पोर्टेंट है। डिग्री के जरिए आप एक तरह से मान लीजिए कि उस फील्ड में एंट्री करते हैं, डिग्री का इतना काम है, उसके अलावा डिग्री का कोई काम नहीं है। आप दिमाग से निकालिए कि डिग्री है तो सब मैं डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्किल इज इम्पोर्टेंट। स्किल है तो सब है, स्किल है तो आपका वैल्यू है, स्किल नहीं है तो आपका वैल्यू नहीं है। ये रियलिटी है और ये मार्केट में हो रहा है। नहीं विश्वास है ना, तो आप डिग्री लेकर घूम जाइए, नौकरी नहीं देगा कोई। पहले के दौर में था ना कि सरकारी जॉब की तैयारी करना था, तब 2 साल 3 साल किया, एग्जाम दिया, एग्जाम देके पास हो गया, नौकरी हो गया। अब वो नहीं है। मान लीजिए कि कितना पर भी आप में मेरिट रहेगा ना कुछ ऐसा साला कमी निकाल ही देगा कि आपको बिना पैसा डाले वो साला पास नहीं करता है। ये रियलिटी है। मेरे पास में एक थे, उनका मतलब सर हैं, बीपीएससी जो टीचर है, टायर एग्जाम हुआ था, तो उसमें उनका ज्वाइनिंग जो मेरिट लिस्ट उसमें नाम आया था। तो कहा था कि इतना पैसा दीजिए तो भाई हम अथी करेंगे, नहीं किया। तो छोड़ दिए, घूस नहीं दिए। कहने कि हम उतना मेहनत करके क्या करें। सही बात है, जब उतना मेहनत किए वो, तो उसके बाद घूस कहा देंगे। जिससे मान लीजिए कि हम मेहनत करते हैं तो फिर हमसे कहा कि इतना घूस दो तभी होगा, तो ये तो बेवकूफ़ी है। जब हम उतना कैपेबल हैं तो हम अपना कहीं और गुजारा कर लेंगे, उससे अच्छा खासा कमा लेंगे। जब मेरे अंदर टैलेंट है तो ये टैलेंट रहना चाहिए ना, कि नहीं कि हम डिग्री ले हमको कुछ पढ़ाना ही नहीं आता, पैसा दे के हम ज्वाइन हो गए, और स्टूडेंट को हम क्या पढ़ाएंगे। ये अभी चल रहा है स्कूल में। जो बीपीएससी जो टीचर हैं वो आते तो हैं, एग्जाम दे कर आते हैं, ऐसा नहीं कि वो एग्जाम फेल हैं, एग्जाम में पास किए हैं, मगर उनको उतना नॉलेज नहीं, हो पढ़े सिर्फ सिलेबस के व्यू से, एग्जाम के व्यू से पढ़े, वो आए सरकारी पद पे बैठ गए, वो अपना गरिमा पार कर गए। इसी के रीजन से सरकारी स्कूल का हालात धूमिल हुए हैं। जिस दिन टीचर चाह जाएगा ना कि स्कूल का हालात बेहतर हो, तो टीचर ही सुधार सकता है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट तो फंड दे ही रही है, मगर स्कूल को बेहतर करना टीचर का जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल का जिम्मेदारी कि हम अपने स्कूल को कैसे नंबर 1 पहुंचाए जिला में। जो जो प्रभारी प्रधानाध्यापक का बेटा उठा रहता है, बेटी उठी रहती है, वो अपने बेटे को पढ़ाएंगे प्राइवेट में, अब आम जनता गरीब बच्चे को कहेंगे कि आप वो सरकारी में पढ़े। जब वो उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो अपने बेटा को पढ़ा सकते हैं ना। आप ही सोचिए, मतलब उस स्कूल का कंट्रोल पूरे उनके हाथ में है। वो जब चाहे टीचर को अथी में कर सकते हैं कि नहीं सर आप बहुत लापरवाही कर रहे हैं, आप पढ़ाइए, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। उसके बावजूद भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पैसा देकर, होम ट्यूशन लगवाते हैं पैसा देकर। अगर नहीं आम जनता के बेटा को कहते हैं कि स्कूल नहीं आता है, अरे स्कूल काहे के लिए जाए, वो स्कूल जाता है, कोई टीचर नहीं है, तो उसी के कारण से नहीं जाता है। नहीं तो ढेर कुछ गार्जियनों में कमी है, वो जाता है पढ़ने, मगर लेकिन तो ध्यान नहीं है। मान लीजिए कि स्कूल गया, कभी एक हाजिरी लगाया भाग गया है, कभी कभी कि अपना पढ़ने गया वो स्कूल से गायब है, छुट्टी हुआ आ गया घर, गार्जियन पूछे नहीं जाता कि आज का पढ़ाई हुआ कैसे हुआ, सब कॉपी दिखाओ, चेक नहीं होता है, तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे के प्रति जागरूक रहें, और समय समय पर उसका देखते रहें कि क्या पढ़ रहा है, उसको आता है या नहीं आता है। जो हम इसको हम भेज रहे हैं ट्यूशन में इसका क्या चल रहा है, क्या है पढ़ाई हो रहा है, या स्कूल में क्या चल रहा है, जाके प्रिंसिपल से टीचर से अपने बच्चों के लिए बात करनी चाहिए।
मगर नहीं करता है कोई आदमी। अब कहता है कि पढ़ाई नहीं, अरे पढ़ाई एक एक बार जाके आप बात किए कभी? नहीं। वैसे उनकी जाके बात करिए एक बार कि सर आप जो हैं वो पढ़ाइए, लेकिन उन पे फोकस करिए, तो वो भी टीचर पढ़ाएगा, काहे नहीं पढ़ाएगा? ऐसा थोड़े कि बुड़बक है। तो वो भी देखता है कि अब न गार्जियन के कोई चिंता फिक्र है तो हम उतना क्यों करें, मेरा बेटा बेटी तो प्राइवेट में पढ़ ही रहा है, छोड़ दो, मन किया तो पढ़ा दिए, मन नहीं किया तो नहीं पढ़ाएं। ये रियलिटी है इंडिया एजुकेशन की, ये आपको मानना पड़ेगा। ताकि मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से आता हूँ, पढ़ के यहाँ तक आज पहुँचा हूँ जो आज आईआईटी एनआईटी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो मेरे भाई अपने फ्यूचर को लेकर और जो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हो तो मेहनत करो यार। ये मत देखो कि अब सरकारी नौकरी मिल पर नहीं करेगा तो काहे के लिए पढ़ेंगे, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। सबसे बड़े गधे हो तुम, सबसे बड़े गधे हो कि जो नौकरी व्यू से पढ़ रहे हो। पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता यार, हम बार बार कहते कि नौका अथी पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है। विश्वास करो, 60 करोड़ यूथ सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, उस सब को क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। अरे भाई तुम्हारे पास भेजा है ना, भेजा का इस्तेमाल करो, कुछ अपना कुछ करो, कुछ अपन ऐसा तो ना कि गवर्नमेंट तुम्हारे हाथों में बेड़ियां डाल देगी, नहीं हम नहीं करने देंगे। एक बार प्रयास तो करो, प्रयास करने में क्या जा रहा है? कितने ऐसे बहुत से बच्चे को मैंने देखा है कि मतलब वो अपना कुछ कर रहे हैं, स्किल को बेहतर किए, उस पर अपना काम किए। अब तुम हो कि सरकारी नौकरी, सरकारी क्या क्या थी सरकारी नौकरी? करो सरकारी नौकरी, मगर इसी में पागल हो जाना वो बेवकूफ़ी है। जो बड़े-बड़े जो कोचिंग चलाते हैं ना कि सरकारी नौकरी सरकार, वो एक तरह से तुमको बरगला रहे हैं और कुछ नहीं। सही गाइड नहीं कर रहे हैं वो आपको। वो यही ना कहते हैं कि तैयारी करते रहो सरकारी नौकरी हो जाएगा। अरे भाई अपने आप को भी देखो ना कि हम अभी कहाँ हैं। अब मार्केट अभी कहाँ है, क्या चल रहा है अभी मार्केट में, अब आने वाला फ्यूचर क्या होगा, ये तो देखने वाला बात है। देखो ना यार कि अभी क्या चल रहा है अभी सरकारी नौकरी के दौर में, फिर भी आपको आंख बंद करके तैयारी करते रहो तैयारी। सरकारी जॉब होगा, सबको नहीं होगा। 40 सीट, एक सीट पे 40-40 बंदा का कंपटीशन है, तो आप सोच लो कि वो किसको मिलेगा। प्रायिकता पढ़े हो ना, बस वही लागू है। जिसका लक साथ दिया उसका हो गया, बाकी सब फेल। कोई खेती में काम करेगा तो कोई कंपनी में काम करेगा। तो कंपनी का भी हालात आप जानते होंगे कि मतलब कंपनी में भी क्या चल रहा है। 12-12 घंटे खटवाएगा, अब 8-10 हज़ार देगा। मजबूरी में आपको वो काम करना भी पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आपका घर घर कैसे चलेगा? शुरू से आपके दिमाग में वही वही था कि हमको सरकारी नौकरी करना है। आपने अपने दिमाग से कुछ सोचा ही नहीं कि अब हमको कुछ अपने आप के लिए क्या करना है। शुरू से मोटिव था कि हमको सरकारी नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है। अब आप उसमें फेल होते हैं तो आपका एक ही ऑप्शन है, आप चाहे तो खेती में काम करिए, खेत है तो, नहीं तो बाहर जाकर कंपनी में काम करिए। इसके सिवा तो आपके पास कोई ऑप्शन ना है। चलिए आज के लिए बहुत हो गया, फिर मिलते हैं आपको अगले हफ्ते में कुछ अलग बताऊंगा। अपना विचार जरूर कमेंट करिएगा।